हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता, हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। और आप लोगों के देखिए जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं वो टॉपिक्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, वीडियोस लेकर आती हूँ, ताकि आप लोगों को हेल्प मिल सके अपनी स्टडी के अंदर। तो उसी में से ही है ये जो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रही हूँ आज, एमएड 4th सेमेस्टर सिलेबस ऑफ योगा एजुकेशन। और देखिए, सिलेबस को जानना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि एग्जैक्टली आपको पता चल सके कि आपको पढ़ना क्या है, क्या टॉपिक आपको पढ़ने हैं। जो टॉपिक है वो आपकी बुक में है भी कि नहीं है तो फिर आप उनको सर्च करके पढ़िए। क्योंकि देखिए, अगर आपने कोर्स में एडमिशन लिया है तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, डीपली नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है एग्जैक्टली आप लोग, ताकि आप उसको आगे यूज़ कर सकें। अगर आपको पता ही नहीं होगा किसी चीज़ का और आपने कोर्स, मान लीजिए कई सब्जेक्ट है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं एमएड 4th सेमेस्टर के अंदर, और आपने कोई ऐसा सब्जेक्ट ले लिया है जिसमें आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, तो आप उसको पढ़ेंगे भी नहीं। फिर आपको लगेगा कि मैं बस इसको कंप्लीट कर लूँ, किसी भी तरीके से पास हो जाऊँ। तो ये देखिए, पास होने के लिए सिर्फ आप लोग नहीं कर रहे हैं। अगर आपने कोर्स लिया है, एमएड में एडमिशन लिया है या किसी भी कोर्स में एडमिशन लिया है, तो उसको अच्छे से पढ़िए, डीपली नॉलेज लीजिए, हर एक चीज़ को समझिए, ताकि आप उस नॉलेज को यूज़ कर पाए। और देखिए, एमएड का जो सिलेबस है हरियाणा यूनिवर्सिटी का, मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया हुआ है, जिसमें आपका सभी सेमेस्टर्स में क्या क्या सब्जेक्ट हैं, क्या ऑप्शंस मिलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं आप लोगों के साथ में। तो और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस किए हैं, तो वो सब आप लोगों को प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। और ये जो मैं सिलेबस डिस्कस कर रही हूँ आप लोगों को, राजस्थान यूनिवर्सिटी का सिलेबस है जो डिस्कस कर रही हूँ। तो यह राजस्थान यूनिवर्सिटी का आप लोगों का एमएड 1st सेमेस्टर, 2nd सेमेस्टर और 3rd सेमेस्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। और ये जो आप लोगों का चल रहा है एमएड 4th सेमेस्टर चल रहा है, जिसमें आप लोगों का पेपर 2 के अंदर आपको ऑप्शंस मिलते हैं। तो इसी में से एक ऑप्शन है आप लोगों का योगा एजुकेशन। तो और इसको हम देखेंगे यूनिट वाइज कि क्या क्या चीज़ें हैं, ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। और जो बच्चे पर्सनल क्लासेस लेना चाहते हैं उनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, तो उसके ज़रिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको पर्सनलाइज क्लास मिलेंगी, ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो देखिए, योगा एजुकेशन 100 मार्क्स का होता है ये आप लोगों का, और ये 75 मार्क्स की थ्योरी होती है, 25 मार्क्स का आपका इंटरनल होता है। और अगर आप हरियाणा यूनिवर्सिटी से करते हैं वहाँ 80 मार्क्स की थ्योरी होती है, 20 मार्क्स का इंटरनल होता है। तो ये वेरी करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। और कोर्स में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, सिमिलर ही होते हैं ऑलमोस्ट। बस डिफरेंस क्या है, देखिए वहाँ पे आपको 4 यूनिट्स मिलती हैं हरियाणा के अंदर। जब आप किसी यूनिवर्सिटी से करते हैं तो यहाँ पे आपको 5 यूनिट्स मिलेंगी। तो इसमें देखिए, जो फर्स्ट यूनिट है हमारी, उसको हम देख लेते हैं। बेसिस ऑफ योगा इसमें दिया गया यूनिट 1 के अंदर, जिसके अंदर आपको पढ़ना है योगा उपनिषद, ईज, मंडुक्या, मंडुका और तैत्तिरीय। तो ये सब क्या है, योगा के अंदर ही आते हैं, उपनिषद के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का भगवद गीता, इसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म और कर्म योगा। नेक्स्ट इसमें यूनिट 2 आ जाती है आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो इसके अंदर है बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कर्म योग अकॉर्डिंग टू भगवद गीता एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थ्रू कर्म योगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम। नेक्स्ट आप लोगों की यूनिट 3 है। यूनिट 3 है एप्लीकेशन ऑफ योगा। तो इसके अंदर है स्पेशल टेक्निक्स, अस्थमा, नसल एलर्जी, डायबिटीज़, लो और हाइपरटेंशन, आईएसडी, आईबीएस, जीआईडी। नेक्स्ट आप लोगों का टेंशन, माइग्रेन, हेडेक। इसके बाद आप लोगों की यूनिट 4 आ जाती है। यूनिट 4 में आप लोगों का एडवांस टेक्निक, और इसके अंदर है सेल्फ मैनेजमेंट ऑफ एक्सेसिव टेंशन, प्रैनिक एनर्जाइजेशन टेक्निक। नेक्स्ट है मेडिटेशन, ओमकार ध्यान, बी साइक्लिक मेडिटेशन। एडवांस टेक्निक है जिसमें सेल्फ मैनेजमेंट ऑफ एक्सेसिव टेंशन, प्रैनिक एनर्जाइजेशन टेक्निक, मेडिटेशन, ओमकार ध्यान, साइक्लिक मेडिटेशन। नेक्स्ट आप लोगों का यूनिट 5 आ जाता है। यूनिट 5 है आप लोगों की एजुकेशन एंड योगा। तो इसके अंदर है एजुकेशनल फिलॉसफी, डेफिनेशन, मीनिंग, नेचर, स्कोप, फंक्शंस। नेक्स्ट है थिंकर्स एंड फिलोसोफर ऑफ योगा एंड एजुकेशन, ब्रीफ लाइफ स्केच, फिलॉसफी एंड कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ योगा एजुकेशन। तो इसमें है महर्षि पतंजलि, बुद्धा, गोरखनाथ, विवेकानंद, कृष्णमूर्ति, ओशो, परमहंस, योगानंद। तो ये सारी चीज़ें हैं यूनिट 5 तक आप लोगों के। इसके बाद में 25 मार्क्स का आपका इंटरनल होता है। तो आई होप कि क्लियर है आप लोगों को। और देखिए, इसको समझिए। अगर आपने योगा एजुकेशन लिया है, इसका मतलब कि आपने पहले भी योगा के बारे में पढ़ा है, तो उसको आप लोगों को पढ़ने में मुश्किल नहीं होगी। ध्यान से पढ़िए, समझिए। कोई भी डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर पूछिए। और जो हम लोगों की ऐप है, हमारे
हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के नाम से ऐप है, उसको आप लोग ज़रूर डाउनलोड करें। और इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, सभी जो आप लोगों के सोशल मीडिया चैनल हैं सभी में आप लोगों को हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के नाम से मिलेगा। तो उसको आप सर्च करिए, लाइक फॉलो ज़रूर कीजिएगा और मेरे साथ इसी तरीके से आप लोग बने रहिएगा। तो आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। तो इसलिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बांटें। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।